उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का काम 25 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। जनगणना कार्य निदेशालय ने अधिकारियों की ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। खास बात यह कि 9 अप्रैल से स्वगणना की सुविधा शुरू होगी। अप्रैल से सितंबर 26 तक मकान गणना और 9 से 28 फरवरी तक 2027 तक लोगों की गणना होगी। है कि अप्रैल माह में स्वगणना होगी। ये 15 दिन पहले स्वगणना का एक पोर्टल है वो खुल जाएगा। जब मकान सूचीकरण स्टार्ट होगा उसके 15 दिन पहले। तो प्रस्तावित यही है, अप्रैल में जैसे ही राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन हो जाता है तो हम ये जानकारी साझा कर सकते हैं एग्जैक्ट किन तिथियों में। बट अप्रैल माह में प्रस्तावित है। उस पोर्टल में लोग जो भी अपनी स्वगणना करना चाहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर उसमें करके रजिस्टर हो जाएंगे और उनको ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद फिर वो पूरी अपनी स्वगणना खुद से करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस एन्यूमरेटर आके प्रगणक आके उनसे पूछते हैं तो उसकी जानकारी वो स्वयं भर सकते हैं। जैसे कि उनकी फर्श किस चीज की बनी है, दीवार किस चीज की बनी है, छत किस चीज की बनी है, कहने का मतलब मकान कच्चा है या पक्का। उसके बाद पानी पीने का कहाँ से आता है, बिजली आ रही है या नहीं घर में, शौचालय है या नहीं, एलपीजी का कनेक्शन है या खाना किसी और तरीके से बना रहे हैं, कार है, जीप है, स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट, अनाज कौन सा मेनली कौन सा अनाज खाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत मतलब 30-31 क्वेश्चन हैं, 34 कॉलम्स हैं जिसमें अपना नाम वगैरह भी भरना है। और 30-31 क्वेश्चन है मकान के संबंध में। तो उनको वो पूरा भरेंगे। उस मकान में कितने लोग रहते हैं और कितने कमरे हैं, इन सब की भी गणना फिर आ जाती है। तो ऐसा करने के बाद फिर उस डेटा को जब वो सबमिट करेंगे तो उनको एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। उस आईडी को अपने पास सुरक्षित रखना है। जब मकान सूचीकरण स्टार्ट होगा, मतलब मकानों की गणना स्टार्ट होगी, तो प्रगणक जब घर पे पहुंचेंगे तो उनका पहला सवाल होगा कि क्या आपने स्वगणना की है। अगर आपका जवाब हाँ में होता है तो आपसे आईडी मांगी जाएगी। जब आप आईडी उपलब्ध करा देंगे तो वो प्रगणक के मोबाइल में पूरा ही डेटा जो आपने भरा है वो उनके ऐप में डाउनलोड हो जाएगा। और प्रगणक एक बार तस्दीक कर लेंगे कि सही भरा हुआ है सारा डेटा, कोई त्रुटि नहीं रह गई है। उसके बाद वो उस डेटा को वेरीफाई करके जब प्रगणक सबमिट करेंगे तो आपका पूरा डेटा फिर जनगणना के जब आंकड़े जारी होंगे तो उसमें आपका डेटा भी रिफ्लेक्ट करेगा, एग्रीगेटेड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। उसमें नाम से नहीं आएगा कि आपके घरों में ये स्थिति है। जैसे हर वार्ड का, हर गांव का एक एग्रीगेटेड स्टेटिस्टिकल डेटा होगा कि इस गांव में कितने मकान कच्चे हैं, कितने मकान पक्के हैं, या पीने का पानी कितने घरों में आ रहा है, कितने घरों में नहीं आ रहा है। तो उस प्रकार से वो सारा डेटा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो स्वगणना से एक तो आप जानकारी का माध्यम है, व्यक्ति विशेष को भी अच्छी जानकारी मिलेगी और वो एक सक्रिय भागीदारी निभा पाएंगे सेंसस में। और दूसरा, इससे प्रगणक का भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि वो सारी चीजें वो पहले खुद भरते, जिसमें काफी समय लगता। अब उनको वो भरी भराई चीजें मिल जाएंगी और उनको सिर्फ तस्दीक करनी होगी कि ये चीजें सही भरी।